इंडिया बोले तो सभी की आंखें खोले। संवाद एक्सप्रेस न्यूज में है खबरों की रफ्तार। यहाँ है सच्ची खबरें, यहाँ है ताजा खबरें। एक साल कामयाबी के बेमिसाल। रायगढ़ की पूंजीपथरा स्थित जिंदल औद्योगिक पार्क में रायगढ़ इस्पात संघ एसोसिएशन ने किया चक्का जाम। बता दें कि जिंदल पार्क में संचालित उद्योगों को बिजली न मिलने से उद्योग संचालन पूरी तरह से ठप हो गया है और उद्योग मालिकों की हालत पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है और हजारों मजदूरों की रोजी रोटी छीनी जा चुकी है। इसी वजह से आज सुबह से ही उद्योग मालिक और मजदूरों ने चक्का जाम कर अपनी मांग को शांतिपूर्वक कर रहे थे। उसी बीच बैठने के लिए टेंट लगा रहे थे, तभी जिंदल के कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी टेंट नहीं लगाने देने पर मजदूरों को और उद्योग मालिकों को धक्का मुक्की करने लगे और टेंट नहीं लगने दिया। तभी वहां पर जोर जोर से नारे लगने लगे और स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी के सपनों पर ग्रहण लग गया और हजारों मजदूर भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। जिंदल को पूंजीपथरा उद्योगों का अंधेरा हटाना होगा, पूंजीपथरा के उद्योगों को फिर से चमकाना होगा। पूंजीपथरा उद्योग पर छाया अंधेरा है और जिंदल ने बिजली न देने का मन बनाया है। जो किया बिजली देने का वादा है उसको निभाओ। जिंदल तुम होश में आओ का नारा बुलंद आवाज में मालिक और मजदूरों द्वारा लगवाया गया और शासन प्रशासन की ओर से एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंच गए हैं और चक्का जाम को बंद करवाने और मांगों को लेकर बातचीत जारी कर दी है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले मार्च से ही हमारा जिंदल द्वारा बिजली नहीं दी जा रही है और इसीलिए हम परेशान होकर आज मजबूरन धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गए और बाकी डिटेल में राकेश भाई हैं, बता देंगे आपको। में जो धरना प्रदर्शन किए हैं किस कारण से किए हैं और क्या निष्कर्ष निकला? जिंदल पार्क में जो कंपनी है इसने आज पावर सप्लाई को लेकर के धरना किया है। मुख्य मांग थी कि सभी कंपनियां हमको पर्याप्त बिजली और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, इस वजह से उन्होंने धरना किया। तो इसमें कुछ निष्कर्ष निकला सर? अभी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि सभी कंपनियों को बराबर बिजली सप्लाई किया जाए और उनको चूँकि 11 तारीख को वीडियो कॉल होना है, उसके बाद सभी बैठ के चर्चा करेंगे और डिसाइड करेंगे कि किस कंपनी को कितना देंगे। तो क्या कुछ कहना है जिंदल कर्मचारी का जो आज आए हैं बतौर कंपनी का? उन्होंने मेरी बात से एग्री किया है और उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय पवन बंसल जी ने बताया है, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपकी जानकारी में देना चाहूँगा। पिछले 5 मार्च से लगभग 4 महीने से जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क में लगभग सारे प्लांट बर्बाद होने की कगार पे है। इस विषय में बीच बीच में कई कड़ियों के रूप से हम जनता को, मीडिया को और प्रशासन को जागृत करने की कोशिश भी करते रहे हैं। जैसे मौन जुलूस निकालना, अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अपनी तरफ से प्रशासन को लेटर देना, कोर्ट की भी प्रक्रिया में हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। उसके बावजूद भी हर किस्म की आदेश को अवहेलना करते हुए जिंदल अपनी खुली चुनौती हमको दे रहा है और 10,000 श्रमिक कम से कम यहाँ जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क में काम कर रहे हैं। वो बर्बादी की कगार पे हैं। कई प्लांट हमारे बर्बादी की कगार पे हैं, सारे प्लांट एनसीएलटी की कगार पे हैं। शायद 1-2 प्लांट तो मुझे आज मालूम चला कि नोटिस भी आ गई है और एनसीएलटी में चले भी गए हैं। इस तरह से लाखों करोड़ रुपए का जो कर्ज है बैंकों का वो कैसे चुकाया जाएगा? करोड़ों रुपए की जीएसटी की जो नुकसान हो रहा है वो कैसे दिया जाएगा? 20 से 15% पावर हम लोगों को दे रहा है, जो हम लोगों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। किसी भी प्लांट को चला करके तुरंत बंद कर देना, फिर तुरंत कभी भी चला लेना, ये जनहानि के लिए एक निशानी है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी घटना होने का अंदेशा है, जिस बात को जिंदल प्रशासन समझने को तैयार नहीं है। और हम आज यहाँ शांतिपूर्वक पूरी प्रशासन से सहमति लेकर के जन प्रदर्शन करने के लिए, यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए थे, पूरा शांतिपूर्वक। आप जैसे देख रहे होंगे पूरे धूप में हमारे सारे लेबर, हम सब प्लांट वाले बैठे हुए हैं। हमें छाया के रूप में एक कपड़ा लगाने के लिए, टेंट लगाने के लिए भी ये जिंदल प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उसकी ये सोच है हम मरते हो मरे, व्यापार में मरे, शरीर में मरे, बीमार पड़े, उसको हमसे कोई हमदर्दी नहीं है, कोई मतलब नहीं है हमसे। हमारा लेबर मरे चाहे हम मरे। एक टेंट लगाने की भी अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो किस तरह से वीडियो में आप लोग देखेंगे। उसके आदमी कुछ सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी की ड्रेस में घूम रहे हैं।
किस अंदेशा से उसके इतने आदमी यहाँ हैं ये जान पाना बहुत कठिन है। हमको तो इतना मालूम है कि हमारे टेंट लगवा रहे थे, उस टाइम अचानक उनके 100-150 आदमी आकर के हमारे बांस बल्लियों को छीनना, फेंकना, तितरना, मतलब भय सा माहौल यहाँ पैदा करने का जिंदल द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जिससे हमारे सारे लेबर और सारे उद्योग सहमे हुए हैं। इस धरने को निवेदन है इस बारे में जल्दी कुछ न कुछ निर्णय लें। तो प्रशासन से कोई सूद लेने आया कि क्यों इस धरने? जी हाँ, अभी जस्ट SDM साहब आए थे और तहसीलदार सर आए हैं। हमारी अभी उन लोगों के हम लोग अभी थाना जा रहे हैं, पूंजीपत्र थाना। जिंदल वालों के साथ हमारी एक ज्वाइंट मीटिंग है, उस मीटिंग में क्या निर्णय निकलता है ये अभी देखने का विषय है। लाला उपाध्याय की रिपोर्ट।